इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा वजूद, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा नाम, सब कुछ डिलीट कर दिया जाए। जैसे किसी कंप्यूटर फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। तुम एक इंसान हो, तुम सांस ले रहे हो, लेकिन सिस्टम के लिए तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम्हारा चेहरा है पर कोई पहचान नहीं, तुम्हारी जेब में पैसे हैं पर कोई वॉलेट नहीं, तुम्हारे कपड़ों पर ब्रांड टैग्स नहीं है। तुम बस एक एरर कोड हो जो रियलिटी के बीच पर वॉशअप हो गया है। आज की कहानी कोई फिक्शन नहीं है, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोल्ड केस है। एक ऐसा राज जो 70 सालों तक दुनिया के बेस्ट स्पाइज और डिटेक्टिव्स को पागल बनाता रहा। हम बात कर रहे हैं द सोमरटन मैन की, वो आदमी जो एक सुबह बीच पर मरा हुआ मिला और अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसी पहेली जो आज तक फुल्ली सॉल्व नहीं हुई। लेकिन अब 2025 के पास आते आते टेक्नोलॉजी ने फाइनली उस घोस्ट को एक नाम दे दिया है। डीएनए टेक्नोलॉजी ने टाइम ट्रैवल किया और उस राज को खोला जो 1948 में दफन हो गया था। लेकिन क्या नाम मिलने से राज खत्म हो जाता है या फिर असली मिस्ट्री अब शुरू होती है? आज हम उस कोड को डिक्रिप्ट करेंगे। सो प्लग इन योर न्यूरल लिंक, लाइट्स ऑफ करो और चलो चलते हैं उस बीच पर जहां से ये सब शुरू हुआ। सीन सेट करते हैं। डेट है 1 दिसंबर 1948। लोकेशन सोमरटन बीच, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। सुबह के 6:30 बजे हैं। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हवा में ठंडक है और वहां रेत पर सी वॉल के सहारे एक आदमी लेटा हुआ है। दूर से लगता है वो सो रहा है। उसके पैर क्रॉस्ड हैं, उसका एक हाथ पेट पर है। उसके कपड़े इम्पेकेबल, एक परफेक्ट सूट, पॉलिश्ड शूज। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार होकर बीच पर सोने आ गया हो। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि यह आदमी सो नहीं रहा है, ही इज डेड। और यहां से शुरू होता है द ग्लिच। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? बॉडी चेक करो, वॉलेट ढूंढो, आईडी निकालो, केस क्लॉज। लेकिन इस आदमी के पास कुछ नहीं था। कोई वॉलेट नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई कैश नहीं, हत्ता कि उसके कपड़ों पर से टेलर के टैग्स भी काट दिए गए थे। कैन यू बिलीव दैट? जैसे कोई स्पाई मूवी का सीन हो। वो चाहता था कि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। उसके पॉकेट में क्या मिला? एक आदमी के लिए बहुत ही अजीब चीजें। एक अनयूज्ड ट्रेन टिकट, एक बस टिकट, च्यूइंग गम और सिगरेट का पैकेट। लेकिन सिगरेट पैकेट के अंदर जो सिगरेट्स थीं वो दूसरे महंगे ब्रांड की थीं। ऐसा लगता था वो किसी और की आइडेंटिटी जी रहा था। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए, स्कॉटलैंड यार्ड, FBI, दुनिया भर की एजेंसीज को भेजे। रिजल्ट 0, नो मैच। ये आदमी सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे वो किसी दूसरे डायमेंशन से गिर गया हो। और फिर कुछ महीनों बाद एक और ट्विस्ट आया। पुलिस को उसकी पैंट की एक सीक्रेट पॉकेट मिली, एक छोटी सी चोर जेब जो पहले मिस हो गई थी। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था, बहुत छोटा, रोल्ड अप किया हुआ। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। ये पर्शियन शब्द हैं जिसका मतलब होता है इट इज फिनिश्ड या द एंड। ये शब्द एक पुरानी किताब रुबाइयत ऑफ ओमा खयाम से फाड़े गए थे। द एंड। सोचो जरा, मरने से पहले कोई अपनी जेब में द एंड लिखा हुआ कागज क्यों रखेगा? क्या ये सुसाइड नोट था या कोई कोड या किसी मिशन का कंप्लीशन मैसेज? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस ने उस किताब को ढूंढा जिसमें से ये पन्ना फाड़ा गया था। वो किताब एक आदमी की कार में मिली जो बीच के पास पार्क थी और उस किताब के पीछे पेंसिल से लिखा हुआ एक कोड था, WRGOABAD। ऐसे लेटर्स जो कोई सेंस नहीं बना रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस, कोड ब्रेकर्स, मैथमेटिशियंस, सब ने दिमाग लगा लिया। लेकिन आज तक 70 साल बाद भी वो कोड किसी ने क्रैक नहीं किया। क्या वो कोई स्पाई मैसेज था या किसी पागल आदमी की स्क्रिबलिंग? हम नहीं जानते। उस किताब में एक फोन नंबर भी था, एक नर्स का जिसका नाम था जस्टिन। जब पुलिस ने जस्टिन को सोमरटन मैन का प्लास्टर कास्ट दिखाया, चेहरा दिखाया, तो कहा जाता है कि वो डर गई, जैसे वो उसे जानती थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उसे जानती है। सालों तक थ्योरीज बनती रहीं। लोग कहते थे वो रशियन स्पाई था, कुछ कहते थे वो अमेरिकन पायलट था, कुछ तो ये भी मानते थे कि वो एक टाइम ट्रैवलर था जो गलत वक्त पर फंस गया। द सोमरटन मैन एक लेजेंड बन गया, एक ऐसा फेस जिसका कोई नाम नहीं था। उसकी कब्र पर लिखा था, हियर लाइज द अननोन मैन हु वाज फाउंड एट सोमरटन बीच। लेकिन दोस्तों, हम एक साइफाई दुनिया में जी रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो टाइम में पीछे देख सकती है, DNA।
2022 में एक प्रोफेसर डेरिक एबट, जो बचपन से इस केस से ऑब्सेस्ड थे, उन्होंने सॉमर्टन मैन के बालों से डीएनए निकालने की परमिशन ली। ये आसान नहीं था। 70 साल पुराने बालों से डीएनए निकालना मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। उन्होंने जेनेटिक जीनियोलॉजी यूज किया, वही टेक्निक जिसने गोल्डन स्टेट किलर को पकड़ा था। उन्होंने डीएनए को डेटाबेस में डाला और फैमिली ट्री बिल्ड करना शुरू किया। और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैच आया। हजारों कजिन्स, दूर के रिश्तेदार, धीरे धीरे फिल्टर करते करते वो एक नाम तक पहुंचे, एक ऐसा नाम जो 74 सालों से अंधेरे में था। द सॉमर्टन मैन वॉज कार्ल वेब। कार्ल वेब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेलबर्न का रहने वाला, एक आम आदमी, कोई स्पाई नहीं, कोई इंटरनेशनल असैसिन नहीं, बस एक बंदा जो पोएट्री पसंद करता था और शायद डिप्रेशन में था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार्ल वेब अपनी वाइफ से अलग हो गया था, वो गायब हो गया था। उसकी फैमिली को लगा वो मर चुका है या कहीं चला गया है। अब तुम बोलोगे बस इतना ही, एक इंजीनियर। यहां पर कहानी का एंटी क्लाइमैक्स लगता है, राइट? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई जेम्स बॉन्ड और हमें मिला एक कार्ल। लेकिन रुको, डोंट लेट योर गार्ड डाउन, क्योंकि साइंस ने कौन का जवाब, हु का जवाब तो दे दिया है, लेकिन क्यों का जवाब अभी भी मिसिंग है। अगर वो सिर्फ एक आम इंजीनियर था तो उसने अपने कपड़ों के टैग्स क्यों काटे? एक आम इंसान अपनी पहचान मिटाने की कोशिश इतनी सफाई से क्यों करता है? वो एडिलेड क्यों आया था? उसके पास तमाम शुद्ध का पर्ची क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो कोड क्या था? अगर वो स्पाई नहीं था तो वो कोड क्या है? क्या वो सिर्फ रैंडम लेटर्स थे, या कार्ल वेब की लाइफ में कोई और भी सीक्रेट था जो अभी तक बाहर नहीं आया? दोस्तों, कभी कभी सच फिक्शन से ज्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या हम सच में मान ले कि केस सॉल्व हो गया? थिंक अबाउट इट। एक बंदा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, क्या पॉसिबल नहीं कि वो किसी कोवर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो? कोल्ड वॉर का जमाना था, इंजीनियर्स ऑफन मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। क्या पता कार्ल वेब सिर्फ एक कवर हो? आइडेंटिटी मिल गई है, पर मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। प्रोफेसर एबट कहते हैं कि वो कार्ल वेब ही है, एविडेंस स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनेट स्लूथ्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि डीएनए मैच सिर्फ बायोलॉजिकल बॉडी का है, उस बॉडी के अंदर जो माइंड था उसके राज डीएनए नहीं बता सकता। इस कहानी में एक इमोशनल एंगल भी है। कार्ल वेब एक लोनली आदमी था। उसने अपनी डेथ को ऐसे प्लान किया कि कोई उसे ट्रेस ना कर सके। शायद वो चाहता ही नहीं था कि उसे याद किया जाए। उसने तमाम शुद्ध यानी दी एंड अपनी पॉकेट में रखा, एक पोएटिक गुड बाय। ये हमें बताता है कि इंसान कितना फ्रेजाइल होता है। चाहे तुम कितने भी सीक्रेट्स रख लो, टेक्नोलॉजी एक दिन तुम्हें ढूंढ ही लेगी। हम सोचते हैं हम एनोनिमस रह सकते हैं, लेकिन आज की दुनिया में प्राइवेसी एक मिथ है। हमारा डीएनए हमारा बारकोड है। हम कहीं भी छुप जाएं, हमारा बायोलॉजी हमें बिट्रे कर देगा। एक पैटर्न इंटरप्ट सोचो यहाँ पर। अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से 100 साल बाद कोई तुम्हारा डीएनए निकालकर तुम्हारी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री और डार्क सीक्रेट्स पता कर ले, तो कैसा लगेगा? स्कैरी, राइट? कार्ल वेब के साथ यही हुआ। बेचारा शांति से मरना चाहता था, अननोन बनकर, लेकिन हमने उसे खोद कर बाहर निकाल लिया। हमने उसे शांति नहीं दी, क्योंकि हम ह्यूमंस को मिस्ट्री पसंद नहीं, हमें हर चीज का आंसर चाहिए। लेकिन क्या कार्ल वेब का नाम मिलने से वो कोड सॉल्व हो गया? नहीं, वो कोड अभी भी वैसा ही है, WRGOABAD। क्या पता वो किसी लवर का नाम हो, या सॉन्ग लिरिक्स, या शायद बस मीनिंगलेस डूडल्स। कभी कभी हम पैटर्न्स वहां ढूंढते हैं जहां वो होते ही नहीं। इसे अपोफीनिया कहते हैं। हम मानना चाहते हैं कि हर चीज के पीछे एक बड़ा मीनिंग है, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं है तो मौत बहुत रैंडम और डरावनी लगती है। सॉमर्टन मैन या कार्ल वेब अब एक नाम के साथ दफन है, लेकिन उसकी लेगेसी अननोन ही रहेगी। वो हमेशा याद दिलाएगा कि एक वक्त था जब लोग गायब हो सकते थे। आज के जमाने में गायब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सीसीटीवी, डिजिटल फुटप्रिंट्स, जीपीएस, हम हर वक्त ट्रैक हो रहे हैं। सॉमर्टन मैन एक लास्ट ऑफ हिज काइंड था, एक ऐसा घोस्ट जो एनालॉग दुनिया में खो गया था और डिजिटल दुनिया ने उसे ढूंढ निकाला। तो कंक्लूजन क्या है? क्या केस सॉल्व हो गया? टेक्निकली हाँ, स्पिरिचुअली शायद नहीं। कार्ल वेब की बॉडी मिल गई, पर उसकी आत्मा का मोटिव अभी भी गायब है। वो बीच पर सूट पहनकर क्यों लेटा था? उसने आखिरी सिगरेट क्यों नहीं पी? जस्टिन से उसका क्या रिश्ता था? कुछ सवाल शायद हमेशा सवाल ही रहने चाहिए, क्योंकि जब राज खुल जाता है तो मैजिक खत्म हो जाता है। और सॉमर्टन मैन का मैजिक यही था कि वो कोई भी हो सकता था। वो तुम हो सकते थे, वो मैं हो सकता था। ही वॉज द फेस ऑफ द अननोन। अब कार्ल वेब तो एक आदमी था जो बीच पर मिला था। उसकी बॉडी थी, उसका चेहरा था, हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा सिनेरियो जो इससे 1000 गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। इमेजिन करो एक पूरा गांव, 2000 लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, जानवर, एक ही रात में गायब। और सबसे डरावनी बात, कोई बॉडी नहीं मिली, एक भी नहीं, ना खून का कतरा, ना लड़ाई के निशान, बस हवा।
अगर डीएनए टेक्नोलॉजी कार्ल वेब को ढूंढ सकती है तो क्या वो 2000 लोगों को ढूंढ सकती है जो फिजिकल रियलिटी से ही इरेज हो गए हैं? सोमर्टन मैन तो बस एक ग्लिच था, लेकिन ये तो एक सिस्टम फेलियर है। कहाँ गए वो लोग? क्या धरती उन्हें निगल गई या वो किसी और डायमेंशन में चले गए? इस मिस्ट्री का स्केल इतना बड़ा है कि साइंस भी चुप हो जाती है। अगर तुम इस आइडेंटिटी की मिस्ट्री से बाहर निकलकर एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री में जाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर क्लिक करो 2000 पीपल वैनिश्ड, नो बॉडीज फाउंड, क्योंकि वहां जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्लिक नाउ, द वॉइड इज कॉलिंग।